हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन नंबर 1 में। मैं नयन प्रताप आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम। अपना जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? वो कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे यौगिक जिनका नाम बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, अगर हम तत्वों की बात करें तो यहाँ पर अपना पहला तत्व रहेगा जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। दोस्तों, ये कास्टिक जो है इधर से लिखा जाएगा, लेकिन हम इधर से लिखते हैं, मिटा नहीं रहे हैं, आप लोग सुधार लीजिएगा। कास्टिक सोडा जो होता है इसे हम कहते हैं, कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अपने पास तत्व है, उस दूसरे तत्व का नाम है कास्टिक पोटास। क्या नाम है? कास्टिक पोटास। इसमें सुधार दे रहे हैं, इसका नाम है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास का अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसका क्या फॉर्मूला होगा और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो दोस्तों आप बता सकते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका नाम। फिर यहां पर मैं तीसरा लिख रहा हूं, उसको कहते हैं हम कास्टिक सोडा के बाद इसको कहते हैं, ये तो हर कोई बता देगा दोस्तों, इसको कहते हैं साधारण नमक। इसको भी बताना है दोस्तों। फिर हम इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको भी बताना है दोस्तों। फिर आपको बताना है फिर बताना है आपको दोस्तों, यहां पर बताना है सिलिका के बारे में। फिर बताना है दोस्तों यहां पर अमाशय रस के बारे में। ठीक है। और यहां पर फिर आपको देखा जाए दोस्तों, तो आपको यहां पर पूछता है फॉर्मूला, यहां पर पूछता है दोस्तों सुहागा के बारे में। जो आपको सही से समझ में ना आए उसको पूछ लीजिएगा। यहां पर ये कास्टिक पोटास लिखे हैं, ये अपना सोडियम है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए कास्टिक पोटास किसे कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं अगर इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात करूं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं पोटेशियम। क्या कहेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है KOH। ये एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि जिसमें OH मिल जाए, क्या मिल जाए? OH, और वो भी निगेटिव में,
तो वो कैसी प्रकृति का होता है? तो वो होता है क्षारीय प्रकृति का। और अगर जिसमें H+ आयन मिल जाए तो वो किस प्रकृति का होगा? तो वो होगा अम्लीय प्रकृति का। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अधातु क्या है? अधातु और प्लस यहां पर कर देना ऑक्साइड, अधातु प्लस ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये होते हैं अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय। इसका सवाल पूछता है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो फिर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों? तो यहां पर लिख लेना कि जो धातु होते हैं उन धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं तो ये कैसे होंगे दोस्तों? तो ये होंगे क्षारीय। कैसे होंगे? क्षारीय। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो यानी कि वैसे जब वैसे तत्व या वैसी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसका जलीय विलयन कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। ये कुछ गिनी चुनी पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में काम करेंगे। साधारण नमक की बात करें तो साधारण नमक को हम कहते हैं दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो बनता है NaCl। सोडियम क्लोराइड कहे तो, खाने वाला नमक कहे तो, या सोडियम खाने वाला नमक कहे तो, साधारण नमक कहे तो, सोडियम क्लोराइड कहे तो, या समुद्र से अधिकतर मात्रा में प्राप्त होने वाला नमक कहे तो ये सारा का सारा क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड ही होता है। समुद्र से प्राप्त होने वाला नमक, साधारण नमक, या चट्टानों से प्राप्त होने वाला नमक, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड कहे, ये सारा का सारा क्या होगा? साधारण नमक। यही वाला इसी का आंसर होगा। फिर अगर बात करते हैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। इसे हम कहते हैं दोस्तों विरंजक चूर्ण। अब देखिए इसमें क्या है, विरंजक चूर्ण इसी का नाम है। इसका एक और नाम है दोस्तों, इसको हम कहते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। यहीं पर क्या करता है, कभी कभी Cl को इधर कर देता है, CaClOCl दे देता है, मतलब CaCl और फिर O और फिर बाद में Cl दे देता है। तो हालांकि उससे फर्क में उससे कोई नहीं पड़ता है। ध्यान रखना कि फॉर्मूला में क्लोरीन जो है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, कैल्शियम 1 परमाणु है और ऑक्सीजन 1 परमाणु है। ध्यान रखना। हम यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा कि परमाणु और अणु क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये हम ऐसे लिखे हैं Na, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें परमाणु कितने हैं? 1 परमाणु है। और इसमें अणु कितने हैं? तो अणु भी कितने हैं? तो 1 ही है। कैसे समझिएगा दोस्तों? तो यहां पर जो भी रहता है ना, तो वो बताता है परमाणुओं की संख्या। क्या बताता है? परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या। और यहां पर जो भी रहता है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये बताता है दोस्तों आपको क्या? ये बताता है अणुओं की संख्या। क्या बताता है? अणुओं की संख्या। ये बताता है दोस्तों। क्लियर? अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर सीखने के लिए दोस्तों। यहाँ पर समझते रहिए। देखिए, हम आपको सिंपल सा बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार, इसको बताने से पहले मैं एक टॉपिक बता ही देता हूं, 2 मिनट का समय लगेगा। जिस प्रकार हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 2 ही प्रकार की चीजें हैं, एक तो है सजीव और दूसरा क्या है? निर्जीव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सजीव और निर्जीव है दोस्तों। तो यहां पर बात ये है कि जो सजीव में हम प्राप्त करते हैं कि सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है दोस्तों क्या? तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। और कोशिका से क्या बनता है दोस्तों? तो इससे बनता है उत्तक। और उत्तक से क्या बनता है दोस्तों? तो उत्तक से बनता है अंग। ठीक है, और अंग से क्या बनता है दोस्तों? तो अंग से बनता है अंगतंत्र। और अंगतंत्र से दोस्तों क्या बनता है? संपूर्ण
शरीर, संपूर्ण शरीर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये संपूर्ण शरीर बनता है। तो जिस प्रकार कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार निर्जीवों में भी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम कहते हैं परमाणु। देखने में लग रहा है कि परमाणु जो है, परमाणु बड़ा बम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु सबसे छोटा कण है और परमाणुओं के मिलने से ही क्या बनता है, अणु। क्या बनता है, अणु। अब ध्यान देना, अब अणु अपना दो टाइप से होंगे। कौन कौन? तो एक जो होगा, एक को हम कहते हैं तत्व और दूसरे को क्या कहते हैं, यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। ये ध्यान में रखना। यानी कि अगर हम तत्व पदार्थ में बात करें तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। और अनेकों परमाणुओं के मिलने से, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु। अगर सिंपल सा समझने की अगर हम आपको तरकीब बताएं तो इंग्लिश में जितने भी लेटर हैं, इंग्लिश में जितने भी लेटर जैसे एच, जैसे Cl, जैसे Z, जैसे कि O, जैसे कि N, जैसे कि हम यहां पर लिख दें, और क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे कि C होता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये जितने भी अंग्रेजी के लेटर हैं दोस्तों, ये सारे के सारे ऐसे मान लेना कि ये सारे के सारे क्या हैं आपको दोस्तों, तो ये है आपको तत्व। क्या है, तत्व। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आपको तत्व। लेकिन जब इन्हीं तत्वों में हम गणित को शामिल कर देते हैं, किसको शामिल कर देते हैं, गणित को। जैसे हम यहां पर लिख दें H2, जैसे हम यहां पर लिख दें Cl2, जैसे हम यहां पर लिख दें N2, जैसे हम यहां पर लिख दें O2, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको क्या कहे जाते हैं, तो ये सारे के सारे अणु कहे जाते हैं। अब इसको देख के आप अणु मत कह दीजिएगा, ठीक है। हम इसको एक शॉर्ट तरीका भी बता रहे हैं, सुन लीजिए। अब हम बोले हैं कि जब जितने भी आपको अंग्रेजी के लेटर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, परमाणु। और जब परमाणुओं के साथ गणित शामिल हो जाएगा तो वो कहलाएगा अणु। अब समझो इसमें बात ये है कि अब क्या यहां पर दो अणु है, नहीं, यहां पर दो अणु नहीं है, बिल्कुल आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहां पर अणुओं की जो संख्या है, वो अणुओं की जो संख्या है वो है यहां पर दोस्तों एक। क्या है, एक। यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हैं जिससे आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। यही इसका क्या होगा, मोलों की भी संख्या होगी। ये आपको, ये अणुओं की संख्या है, एक अणु है, ये भी एक अणु, ये भी एक अणु, ये भी एक अणु, ठीक है। तो ये अणु हो गया। अच्छा, अब देखो इसके अलावा कुछ ये भी अणु है, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखो, अब हम लिख दिए कहीं पर H2O, तो दोस्तों ये भी एक अणु है, यहां पर भी गणित शामिल है। और यहां पर कितने अणु हैं दोस्तों, हम बात करें तो यहां पर जल के एक अणु हैं। कितने हैं, एक अणु है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि और भी कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहां पर जैसा कि मैंने यहां पर बताया था कि कैल्शियम जो है, यहीं पर इसी को लेकर हम बता रहे थे कि कैल्शियम, यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट की बात करें या क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, तो यहां पर कितने अणु हैं इसके, तो एक हैं। कितने अणु हैं, एक हैं। लेकिन इसमें पूछा जाए कि जो विरंजक चूर्ण है ये कितने परमाणुओं से बना है, तो हम भाई गिन लेंगे, दो यहां पर है क्लोरीन, अच्छा एक ये 3 हो गया और एक ये 4, यानी कि 4 परमाणुओं से बना है क्या, विरंजक चूर्ण। क्या बना है, ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिसलाइक मार के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहां पर हम लोग इसमें फ्लो आउट में हम लोग कहां कहां निकल गए, यहां पर ध्यान देना दोस्तों। अभी हम पढ़ रहे थे, उसको ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, जो सिरिका है, इस सिरिके में यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इस एसिटिक अम्ल का जो, अगर हम सूत्र की बात करें दोस्तों, फॉर्मूले की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। अमाशय रस की बात करें दोस्तों, तो अमाशय रस को ही हम कहते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही दोस्तों आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में चला है, इसी को कहते हैं
म्यूरेटिक एसिड या म्यूरेटिक एसिड, इसी का ये नाम है म्यूरेटिक एसिड। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। ठीक है, अमाशय रस कहते हैं, इसी को पित्त रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्त रस भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ये सारे नाम इसी के हैं। अगर हम सुहागा की बात करें तो इसको हम कहते हैं दोस्तों बोरेक्स। क्या कहते हैं, बोरेक्स। अगर आप दोस्तों कहिएगा ना कि केमिस्ट्री की क्लास हम ले, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम केमिस्ट्री की क्लास ले लेंगे। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम बता सकते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है और कहां तक जाता है, ये सारे हम जानकारी बता देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ वीडियो बनाइए, तब हम बनाएंगे दोस्तों, ऐसे नहीं बनाएंगे। यहाँ पर कुछ गिने चुने सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी को इन वीडियो में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। अगर हम बोरेक्स के फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 into 10 Na2B4O7 into 10H2O। इसको क्या डेकाहाइड्रेट क्या कहते हैं, सोडियम डेकाबोरेट टेट्रा हाइड्रेट। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी इसको हम मिटा के दूसरा भी लिख रहे हैं, जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले जो आपके पास जितने भी बनने वाले यौगिक हैं उन सभी के नाम यहाँ। तो दोस्तों जैसा कि अब यहाँ पर हम लोगों के पास अगला जो है बोरेक्स तक हम देख लिए थे, सोडियम क्लोराइड भी देख लिए थे। अब अपने पास बचता है दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। जैसे कि हम लोग इसको लिखेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों HGS। और ये HGS जो है ये S कैपिटल होगा, ये पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है। ठीक है, आ जाओ अगले पर आ जाओ दोस्तों। अगला क्या है, तो अगला जो है दोस्तों, उस अगले का नाम है शुष्क बर्फ। क्या नाम है, शुष्क बर्फ। इसी को ड्राई आइस भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। शुष्क बर्फ जो होता है उसको हम लिखते हैं CO2, और इस ऐसे अगर नाम लिखें तो ये होता है ठोस CO2। क्या होता है, ठोस CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम कहते हैं शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो शुष्क बर्फ कहते हैं या ड्राई आइस कहते हैं। अगला है अपने पास दोस्तों इप्सम सॉल्ट। क्या होता है दोस्तों, इप्सम सॉल्ट या इप्सम लवण कहते हैं। ठीक है, ये इप्सम सॉल्ट क्या होता है दोस्तों, जल्दी कमेंट करके बताइए। फिर हम अगला लिख रहे हैं दोस्तों, अगला है ग्लोबर सॉल्ट। क्या है, ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट। फिर है दोस्तों अगला है अपने पास, अगला जो तत्व है वो अगला तत्व है दोस्तों, तत्व बोल रहे हैं हम, यौगिक बोलेंगे। यौगिक अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास, एल्कोहल के बाद आप ध्यान रखिए, एल्कोहल के बाद हम कर देंगे यहाँ पर एसिटिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे उसी को हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो एक होता है कली चूना। क्या होता है, कली चूना। कली देख लेना, इधर से होगा कि इधर से होगा नहीं जानते हैं। एक होता है कली चूना। ठीक है दोस्तों, अच्छा फिर है, इतने के नाम जल्दी जल्दी बताइए, तब तक हम आप लोगों के कमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी नाम होंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि आपको मिला होगा
ब्लू विट्रोल, क्या मिला होगा? ब्लू विट्रोल। इसको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। और एक है ब्लू विट्रोल के बाद है दोस्तों एक है ग्रीन विट्रोल। क्या है? ग्रीन विट्रोल। एक को कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं दोस्तों? नीला थोथा। इसी को दोस्तों हम कहते हैं तूतिया। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम तूतिया। ठीक है। अच्छा, ग्रीन विट्रोल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हम हरा थोथा। जल्दी से इन सबके बताइए, कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं आप सभी का। जल्दी जल्दी, टाइम ना लीजिए, जल्दी इसको बताइए। इप्सम सॉल्ट जो होता है दोस्तों, इस इप्सम सॉल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MgSO4 और यहां से बनेगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। फिर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल सॉल्ट की, तो ग्लोबल सॉल्ट जो होता है, इस ग्लोबल सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ग्लोबल सॉल्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। यहां पर 10 जो है जल के कण, उसी को हम डेका बोलेंगे और 10H2O को डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। यानी कि ये अपना नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। अच्छा, यहां पर एल्कोहल है। एल्कोहल को दोस्तों हम कहते हैं C2H5OH और इसी को हम कहते हैं, 2 कार्बन जब रहता है तो उसको कहता है एथ। तो एथ से क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। ये एथिल कहां से आता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है, ये किस फॉर्मूले पर बना है? CnH2n+1 और यहां पर जोड़ लेना CnH2n+1, यहां पर OH जोड़ लेना। तो इसी फॉर्मूले पर बना है। कार्बन 2 रखेंगे तो यहां पर 2 हो गया और 2 में यहां पर 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 5 और ये OH जोड़ देंगे तो C2H5OH। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूले पर बना है। 2 हो गया तो एथिल अल्कोहल, 3 हो गया तो मेथ प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, 4 हो गया तो ब्यूटिल अल्कोहल। फिर वैसे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है। मेथ प्रो ब्यूटेन हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये सारा आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप कहिए, हम वीडियो बना देंगे। फिर है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं दोस्तों? तो उसको बताने से पहले आप समझ लीजिए कली चूना को। कली चूना जो होता है इसे हम CaO कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और यही कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों चूना होता है, दीवारों में जो पुताई होती है इसी का होता है। जब इसको हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया दोस्तों यहां तक। अब आ जाओ ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल पे। ठीक है। तो देखो ब्लू विट्रोल को अब इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखो ब्लू विट्रोल जो है ना, इसमें क्या है? BLUE, ठीक है, और VITROL। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन होता है और इसमें क्या है? GREEN VITROL। कैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे? कैसे इसको हम समझेंगे कि कौन ब्लू विट्रोल है, कौन ग्रीन विट्रोल है? तो इसको समझने का एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। देखना, यहां पर B है, यहां पर क्या है? G है। B के बाद क्या आता है दोस्तों? तो B के बाद आता है C।
यानी कि ये जो होता है ये बनता है CuSO4 से, यानी कि ये बनता है कॉपर सल्फेट का होता है। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। क्या बनता है? कॉपर सल्फेट। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा तूतिया या ब्लू बेट्रोल भी कहते हैं। तो CuSO4 इंटू यहाँ पर 7H2O होता है। और अगर हम बात करें ग्रीन विट्रॉल की बात करें दोस्तों, तो ग्रीन विट्रॉल को दोस्तों यहां पर हम कहते हैं, अब देखो इसकी ट्रिक समझ लो। G के पहले दोस्तों क्या आता है? G के पहले आता है F। क्या आता है? F। और इस F से बना लो, यहां पर ये जो था B के बाद क्या आता है? C, तो हम बना दिए C से CuSO4, तो यहां पर F पहले होता है, तो F से बना लो FeSO4 इंटू यहां पर 10H2O। तो ध्यान रखना दोस्तों, 10H2O हो गया, 5H2O। यहाँ पर H2O में कंफ्यूजन है दोस्तों, कितने H2O, जल के कितने कण होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा देख ले हम किताब में क्या दिया है। तो जो दोस्तों नीलत होता है यहाँ पर 5H2O है कॉपर सल्फेट में, यहाँ पर कितने हैं? 5H2O हैं। और यहाँ पर हरा विट्रॉल में कितने हैं दोस्तों? 7H2O हैं। कितने हैं? 7H2O हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ये आपका दूसरा एक तरीका हो गया, ये समझने का तरीका हो गया, याद करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो बताया है ये आपको समझ में आया है। आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी पे, और कुछ नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, रेलिवेंट होगा। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, अब पूछ सकता है चौक का। क्या पूछ सकता है? चौक का। चौक का आप बताइए, चौक का रासायनिक सूत्र, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही दोस्तों हम कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर। इसी को दोस्तों हम कहते हैं संगमरमर। संगमरमर। इसी को हम कहते हैं CaCO3। ठीक है, तो यही है आपके कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ गिने हुए रासायनिक यौगिकों के नाम जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसमें और भी है, हम उसको पूरे के पूरे हम यहाँ पर मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं। हम पूरे के पूरे जो है यहाँ पर सारे यौगिक एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और फिर आपको देखने में तकलीफ महसूस होगी। तो उससे अच्छा है कि छोटे छोटे वीडियो में सारे के सारे हम यौगिकों को